हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 7th क्लास का संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 देखिए, सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छी बातें, सुंदर वचन जैसे हम कहते हैं। फर्स्ट श्लोक दिए इसमें, पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जल अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी पृथ्वी में 3 रत्न विद्यमान हैं, जल, अन्न, अन्नम यानी अन्न अनाज, सुभाषितम यानी अच्छी बातें। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं, ये रत्न का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट सेकंड श्लोक है, सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो सेकंड श्लोक का मतलब इसमें ये है कि सत्येन धारिते पृथ्वी यानी सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि यानी सत्य के बल पर ही सूर्य प्रकाशित होता है, रवि यानी सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च यानी वायु भी सत्य से ही बहती है, सत्य के बल पर ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम और यह सत्य ही है जो हर जगह स्थित है, सब प्रकार से स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसमें, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य यानी बल में, विज्ञाने विनय नये विज्ञाने का मतलब होता है विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नये का मतलब होता है नीति में। आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि विस्मय न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये धरती जो है वो बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है। ठीक है, यानी हम श्लोक का अर्थ फिर से बता रही हूँ, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, ठीक है, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धरती बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, संधिरेव सहासित संधि भी कुर्वित असंगतिम संधिर्विवादम मैत्रेम च न संधि भी किंचित आचरेत। तो इस श्लोक का मतलब है कि संधिरेव सहासित अर्थात हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही वाद और विवाद करना चाहिए और असज्जन लोगों के साथ हमें किसी भी तरह का कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, 5th, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, क्षमावशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांतिर्खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा वशीकृति लोके यानी संसार में क्षमा ही जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात क्षमा से हम क्या सिद्ध नहीं कर सकते। शांति खड़े करग यस्य अर्थात शांति की तलवार जिसके हाथ में हो उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ये श्लोकों की लाइनें जो आगे पीछे फर्स्ट या लास्ट या फर्स्ट लाइन का हाफ और दूसरा पार्ट इधर इस साइड दिया हुआ है, इनको मिलान करना है। ठीक है, श्लोक अभी हमने पढ़ा धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसको मिलाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु च। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा से मिलेगा सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। फिर आता है आपका संधिर्विवादम मैत्रीम च न संधि भी किंचित आचरेत। उसके बाद है आहार्य व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, 1 वर्ड में आपने आंसर देना है, एक पदेन उत्तरित। पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न विद्यमान हैं। तो यहाँ पर आएगा पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न विद्यमान हैं। नेक्स्ट है ख मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसे रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को। उसके बाद अगला दिया है पृथ्वी केन धारिते, पृथ्वी को किसके द्वारा धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा धारण किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सत्येन। नेक्स्ट है के संगतिम कुर्वित, हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ, तो इसका आंसर आएगा संधि भी। नेक्स्ट है लोके वशीकृति का,
इस संसार में लोगों को किससे वश में किया जा सकता है? क्षमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तो क है सत्येन वाति वायु। सत्येन, सत्येन की जगह प्रश्न निर्माण करेंगे। तृतीय विभक्ति आ रही है एक वचन में, तो किम शब्द में यहाँ पर आएगा केन। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ख, संधिर भी एव सहासित। संधि भी शब्द आ रहा है। भी जब हम शब्द लिखते हैं तो भी हमेशा तृतीय विभक्ति बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में पुल्लिंग में आएगा कई। उसके बाद है वसुंधरा, बहुरत्ना भवती। वसुंधरा, वसुंधरा स्त्रीलिंग में आ रहा है शब्द। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, ये धरती बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है, तो यहाँ पर का आएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर कहा लिखा हुआ है, ये कहा नहीं आएगा, इसमें का आएगा एक वचन में। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। विद्या के संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला ही सुखी रहता है। विद्याया शब्द आता है पंचमी और षष्ठी एक वचन में, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा, इसमें इसकी जगह कस्याः। उसके बाद नेक्स्ट है संधि भी मैत्रिम कुर्वित। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मित्रता। तो यहाँ पर आएगा प्रश्न निर्माण में किम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें क है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। ख दिया है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलनम सुभाषितम अस्ति। उसके बाद नेक्स्ट ग पार्ट है इसका, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इसका आंसर आएगा धनधान्य प्रयोगेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ऊपर शब्द दिए हुए हैं, आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शब्द पढ़ने हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना जिस शब्द में नाम के आगे विसर्ग लगी होगी वो पुल्लिंग में आएगा, जिसमें आ की मात्रा लगी होगी वो स्त्रीलिंग में आएगा, जिसमें आनी या फिर माँ हलंत आएगा वो नपुंसकलिंग में आएगा। ठीक है, जैसे रत्नानी, रत्नानी, आनी, तो ये आएगा आपका नपुंसकलिंग में। वसुंधरा स्त्रीलिंग में आ रहा है ये शब्द वसुंधरा, तो ये लड़की का नाम भी होता है, जैसे वसुंधरा स्त्रीलिंग में आएगा ये भी। उसके बाद सत्येन, एन लगा हुआ है इसमें, सत्येन। ठीक है, तो ये आएगा आपका नपुंसकलिंग में। सत्य की बात की जा रही है इसमें। सुखी, सुखी में ई की मात्रा आ रही है इसमें, सुखी। ठीक है, ये पुल्लिंग में आएगा। अन्नम, अन्न यानी अनाज, म हलंत आ रहा है, नपुंसकलिंग में आएगा। वहनी, अग्नि को बोलते हैं हम। ठीक है, वहनी, वहनी शब्द पुल्लिंग में आएगा। रवि है आपका पुल्लिंग में आएगा। पृथ्वी स्त्रीलिंग में आएगा और संगतिम भी स्त्रीलिंग में आएगा। नेक्स्ट आ गया आपका 7वां क्वेश्चन। इसमें धातु बतानी है कि कौन सी है। करोति में क्री धातु है, पश्य में दृश धातु है, भवेत में भू धातु है, तिष्ठति में स्था धातु है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का संस्कृत का। अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।